नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा शास्त्र का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे पास आई है, महिला है, फीमेल हैं ये, और इनकी बहुत दिव्यता वाली हथेली हमारे पास है। पहले हम उंगलियों पे जाएंगे, फिर रेखाओं पे जाएंगे, फिर उसमें बनने वाले साइन पे जाएंगे और उसके बाद हम जो है इनका ग्रहों का विश्लेषण करेंगे, मणिबंध का विश्लेषण करेंगे। सारी चीज़ें बड़ी सरलता से बताने की कोशिश करता हूँ। आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कर लीजिएगा यदि आप पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं। देखिएगा, इसको हम जुपिटर माउंट कहते हैं, इसको गुरु बृहस्पति कहा जाता है और हमारी हथेली में दो आचार्य होते हैं। ये देव गुरु बृहस्पति हैं। ये जो इंडेक्स फिंगर है इसके नीचे वाला भाग जो होता है इसको देव गुरु बृहस्पति कहते हैं, और जो ये हमारा अंगूठा वाला भाग होता है इसको हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं। ये दोनों गुरु हैं, ये दोनों आचार्य जी हैं और दोनों की अलग अलग विशेषता है। इससे हम आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, इससे हम आपके लग्जरियस जीवन को देखते हैं, इससे जो है आपकी चकाचौंध और आपका ग्लैमर देखा जाता है। इससे जो है आपके ज्ञान को देखा जाता है, आपके नॉलेज को देखा जाता है, आपकी धन की स्थिति को देखा जाता है और आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान को देखा जाता है, और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को भी इससे देखा जाता है, पारिवारिक जीवन को, आपके संस्कार को, सारी चीज़ें जो है इस पर्वत से देखी जाती है। ये देवगुरु बृहस्पति जी हैं। और देखिएगा, ये जो जुपिटर माउंट वाली उंगली है जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसका झुकाव यहाँ पे बीच वाली उंगली की तरफ, मानी शनि की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। ईश्वर के प्रति आस्था है, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं, इस चीज़ को ये बता रही है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें तो ये उंगली भी बहुत ज़्यादा झुकाव लिए हुई है और ये सूर्य की उंगली है, इसकी तरफ झुक रहा है। आपको ने जब बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, थकने पे आ जाते हो, तब आपका काम बनता है, तब उस काम का फल मिलता है, उससे पहले फल नहीं मिलता है, शनि के कारण। दूसरी बात, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे जो ये सूर्य की उंगली है ये भी इस तरफ जो है झुकी हुई सी महसूस हो रही, मतलब बुध की तरफ, कनिष्ठा की तरफ झुक रही है। कहीं ना कहीं व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। और जो कनिष्ठा है आपकी यहाँ पे, कनिष्ठा सूर्य की तरफ ढल रही है, इस तरफ। थोड़ा ध्यान से समझे, मतलब दुनिया की तरह आप भी सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा धन हो, मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो और मैं लग्जरियस जीवन जीऊँ अपना, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ सरलता से देखिएगा, ये भी झुक रही है, ये भी झुक रही है, ये भी कहीं ना कहीं झुक रही है, और किसकी तरफ झुक रही है? कनिष्ठा उंगली की तरफ। ये सभी उंगलियां जो है कनिष्ठा उंगलियों की तरफ झुकाव हो रहा है इनका, जो आपके अंदर व्यापार के गुण बड़ी मात्रा में है, इस बात को बता रहे हैं। जरूरी नहीं है ऐसा व्यक्ति व्यापारी ही हो, लेकिन ये सत्य है कि ऐसे जातक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इनके अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा होते हैं। ये व्यक्ति जिस भी पद पर होंगे, जिस भी क्षेत्र में होंगे, हर जगह तालमेल, सामंजस्य बिठा लेना, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेना, ये ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने की थोड़ा सा कोशिश करेगा। यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, ये आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही है। इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये हिम्मती स्वभाव को आपका बता रहा है कि आपका जो स्वभाव है वो हिम्मती स्वभाव है और रिस्क लेने की क्षमता भी आपके अंदर बनी हुई है। और ये उंगली लंबी है, खड़ी है, इसको श्रेष्ठ अवस्था कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है यशस्वी होता है,
आप यशस्वी होंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले लोगों में से एक होंगी, सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस और ये उंगली यहाँ पे दिखा रही है, इंगित कर रही है। अब देखिएगा ये उंगली अच्छी खासी लंबी है, जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, बुद्ध की उंगली कहते हैं, और ये सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक से भी ऊपर पहुंचती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। जो आपकी कनिष्ठा है वो यहाँ पे अच्छी खासी जो है ऊपर की ओर जाती हुई नज़र आ रही है। ये भी बहुत अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है, अगर ये पहले पोरवे तक को पार करे तो इसको श्रेष्ठ अवस्था माना जाता है। कनिष्ठा उंगली अगर इस तरह से लंबी होता है तो व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो अपने जीवन काल में भाग्य रेखा का प्रबल प्रभाव पड़ने पर व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस और ये उंगलियां यहाँ पे बता रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, सरलता से देखें, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आप समझ जाएं। ये तीसरा पोरवा होता है और इस पोरवे में थोड़ा सा यहाँ तक, इस अवस्था तक ज़्यादा छेद दिखाई दे रहा है। खर्चीला स्वभाव रहेगा या किसी न किसी तरह से जो है आर्थिक रूप से थोड़ा संघर्ष ही रहेगा, और ये अवस्था है 45वें वर्ष तक की। लेकिन 45वें वर्ष के बाद सुख, समृद्धि और संपन्नता यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जिस तरह से भाग्य रेखा आपके है, मैं भाग्य रेखा पे भी आऊँगा, उस हिसाब से जो है भाग्य रेखा 45वें वर्ष से आपकी भाग्योदय कराती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति प्रत्येक दिन अर्निंग करता है। एक भी दिन व्यक्ति का ऐसा नहीं जाता है जिस दिन उसकी जेब में अच्छा खासा पैसा ना आ जाए। इस चीज़ को ये बता रही है। अब हम अंगूठे पे चलते हैं, क्योंकि अंगूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उंगलियां देख ली आपने तो आप देखोगे अंगूठा अच्छा खासा लंबा है और लचीला भी है। अगर इसको यूं घुमाओगे ये घूम जाएगा, लचीला है बिल्कुल। माने जैसी परिस्थिति होती है उन परिस्थितियों के अनुसार ढलते हैं आप, ऐसा आपका व्यक्तित्व है। और ये पहले पोरवे को देखोगे, पहला पोरवा थोड़ा लंबा और नुकीला भी है, भरा हुआ भी है। एक चीज़ का ध्यान रखना जीवन में, ये उंगलियों के ये पोरवे हैं ना, ये उठते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ये फूलते जाते हैं। अगर आप बूढ़े आदमियों को देखोगे, बुजुर्ग आदमियों को देखोगे, ये इतना ज़्यादा फूलता है। और जितने छोटे बच्चे होते हैं, नौजवान होता है, उतना ये चपटा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं फूलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसी हिसाब से जो है उसका विश्लेषण करना चाहिए। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा इच्छा शक्तियाँ, और तर्क की शक्ति भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में भी माहिरता हासिल है। और एक सुंदर आकृति बन रही है, बिल्कुल बहुत गुलाबी आकृति है और एकदम स्पष्ट आकृति है। इस आकृति को कहते हैं जौ की आकृति। जौ देखा होगा आपने, यौ कहते हैं इसको, आँख की आकृति है ये बहुत अच्छा माना जाता है। आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे जीवन काल में मिलेगा। अगर 1% नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति निश्चित तौर पे आपको मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं से अपने घर का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो बुढ़ापे काल में ही मिले, लेकिन जीवन काल में ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात, भावुक भी होंगी, भावुक किस्म के व्यक्तित्व आपका होगा, इमोशनल भी आप होंगी। और देखिएगा खास तौर पे चंद्रमा जो है इस तरह से होता है तो व्यक्ति जो है थोड़ा नाजुक हृदय का होता है। अच्छे सलीके से जीना ऐसे लोगों को बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब हम आपकी रेखाओं पे जाएंगे, जो मैंने बोला था। सबसे पहले मणिबंध देख ले। देखिएगा मणिबंध जो है बीच बीच में यौ बने हैं, पूरी रेखा यौ नहीं बनी है, बीच बीच में यौ बने हैं। मानी जैसे ही थोड़ा सा प्रगति करने बैठ जाते हैं वैसे ही संघर्ष आपके जीवन में आ जाता है। लेकिन 2 लकीरें हैं
और ये गहरी होती जा रही हैं, सुंदर होती जा रही हैं। और जैसे जैसे ये लकीरें बलशाली होती जाएंगी, सुंदर गहरी और सीधी होती जाएंगी, वैसे वैसे आपका जो स्वास्थ्य है वो अव्वल होता जाएगा और आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा आकर्षण वाला, बड़ा सुंदर और सौंदर्यपूर्ण होता जाएगा। दूसरी बात, दो रेखाएं हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने बल पर कुछ करने वाला होता है। इस चीज़ को यहाँ पे जो है आपकी मणिबंध की रेखाएं बताती हुई नजर आ रही हैं। अब थोड़ा सा जो मुख्य रेखा है उस पे चले। आपकी यहाँ पर जो हृदय की लकीर है वो बिल्कुल जारी है और इस पे शनि का और इस पे जो है गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। महत्वाकांक्षी बहुत है जीवन काल में, और आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। चाहे आपके पास कुछ नहीं है लेकिन ऐसी सोच बनी हुई है कि यार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। और इस रेखा पे एकदम गुरु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का भी जो है ज़बरदस्त इस पे प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए कोई सुझाव दे दे, कुछ मेहनत ज़्यादा करने पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, लेकिन आगे बढ़ना है एन केन प्रकारेण। जो भी आपसे बन पड़ेगा आप करेंगे और जीवन काल में जो है आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जीवन रेखा पे थोड़ा सा ये हृदय रेखा पे देखिए, आप इसी तरह से देखिए, आपकी रेखा को ना बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं और शनि पर्वत पे ज़्यादा काट रही हैं, और बृहस्पति का ढलान जो है शनि की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब शनि पर्वत पर हृदय रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट ले और बृहस्पति जो है पूरी तरह से इस तरह जिस तरह आपकी हथेली में है शनि की तरफ ढल जाए और मंगल से कोई रेखा आके इस तरह से यहाँ पे आ जाए, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक दूसरा, पारिवारिक समस्याओं का बहुत ज़्यादा सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और जिस तरह से जो है ये रेखाएं हैं, कम से कम 41वें वर्ष तक ये यथावत तरीके से रहेंगी। भले ही मैं उपाय दे दूंगा, करने की कोशिश करें, लेकिन रिश्तों के प्रति जो है थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। पूरी हृदय रेखा को कुछ न कुछ रेखाएं यहाँ पे काटती हुई दिख रही हैं। अब मस्तिष्क रेखा को अगर हम देखें, आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से है, सीधी है, गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, नॉलेज बहुत अच्छी है, सोच समझकर काम लेती है। यहाँ पे मंगल और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, तीव्र मस्तिष्क है, सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन कल्पना शक्ति भी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से एक बाईफोर्क भी हो रही लाइन, एक ब्रांच जो है चंद्रमा की तरफ पूरी तरह से चली आ रही है, इसे कहते हैं हम राइटर फोर्क। इस तरह का राइटर फोर्क आपकी हथेली में बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा वर्तमान समय में कल्पनाशीलता दिखाई दे रही है और आगे भी बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है। बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है और कल्पना बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं। एकदम ज़्यादा कल्पनाशीलता जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो जीवन की रेखा है, ये जीवन की रेखा इस तरह से चली जा रही है, ये भी अच्छी है, लेकिन देखिएगा मंगल के क्षेत्र पे कुछ रेखाएं इस पर टच होती हुई दिखाई दे रही हैं करीबन 42वें वर्ष तक। थोड़ा मानसिक रूप से संघर्ष ये देती रहेंगी। अब आप देखोगे आपकी भाग्य की लकीर, करियर की लकीर यहाँ तक जा रही है और एकाएक जो है यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पे रुकती हुई प्रतीत हो रही, आगे नहीं बढ़ रही है। आप जीवन काल में या तो ले लिया है या तो अब लेंगे, लेकिन एक बार गलत निर्णय ले लेंगे और उस गलत निर्णय के कारण अपने पूरे विकास को अवरुद्ध कर लेंगे या कर लिया होगा, ठीक है ना। और लेकिन क्या है, एक भाग्य की लकीर आपकी यहाँ से निकलकर शनि की ओर जा रही है, ये बहुत सुंदर है। ये चंद्रमा से निकल रही है और अपने स्थान जो है शनि को जा रही है।
और जब ये रेखा चंद्रमा से निकलती है और शनि की तरफ जाती है तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में चैन मिलता है और 45वें वर्ष के बाद ये या आसपास ये भाग्योदय कराती है। एक बात का ध्यान रखिए, ये रेखा इतनी सुंदर है, इतनी पावरफुल रेखा है ये, कि जब ये रेखा एक्टिवेट होती है अपने निश्चित समय पे, और ये रेखा ज़्यादातर हाथों में 41वें वर्ष से जब ये पूर्ण और संपूर्ण हो जाए, साफ सुथरी दिख जाए, आपकी हथेली में ये बहुत कम दिखाई दे रही है, अगर ये एकदम साफ दिखाई दे अपने स्थान पे जाती हुई, तो ये 41वें वर्ष से व्यक्ति को डेली अर्निंग करवाती है। ऐसा व्यक्ति यदि छोटी मोटी नौकरी कर भी रहा हो, उसको छोड़कर अपने व्यवसाय की ओर आता है और प्रत्येक दिन ये रेखा अर्निंग कराती है। और पहले जो है ये लाखों में, फिर ऐसा व्यक्ति अपने करोड़ के अमाउंट को टच कर लेता है। ये 100% है। ये बहुत सुंदर रेखा है, बहुत पावरफुल रेखा है। इस रेखा के साथ साथ जिन ग्रहों का इसमें प्रभाव पड़ रहा है उसका भी मैं उपाय दूंगा। निश्चित तौर पे आप 41वें वर्ष से अपने व्यापार में जाएंगे और व्यापार में जाके ही आपको जो है सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन 40वें वर्ष तक आपको किसी न किसी रूप से नौकरी ही करनी है। तब तक यहाँ पे जो है अपने बिजनेस के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर बिजनेस के योग आप अभी से आपने कर लिया तो ये रेखा कह रही है कि आप जो है अपने पूरे विकास को अवरुद्ध कर लेंगे। जो कुछ बचा है आपके पास वो भी चला जाएगा। क्योंकि जो है ये रेखा जो है ज़्यादातर गलत निर्णय लेवा लेती है और कहीं ना कहीं कर्जे की स्थिति जो है व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में बन जाती है। और 41वें वर्ष के बाद ही जो है आपको अपने रिश्तों के बारे में पता चल जाएगा। तब आप जो है अपने जीवन में सही निर्णय लेने शुरू कर लेंगे। तो आपको जो है अभी 40वें वर्ष तक निश्चित तौर पे जो है 40वें या 41वां भी लग जाए तो अच्छा होगा, नौकरी करें। क्योंकि ये रेखा जो है 42वें वर्ष से ज़्यादा एक्टिव होगी, लेकिन फल अपना 41वें वर्ष से देना शुरू कर लेगी। अब रेखाएं हो गई जी। अब चलते हैं आपका जो है ग्रहों की स्थिति पे। ग्रहों की स्थिति पे जाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और ग्रहों की स्थिति में देखिएगा, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, शुक्राचार्य जी कहते हैं। और इसके बारे में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियोज देखते हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सौंदर्य बिखेरता हुआ होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्राचार्य जी बहुत सुंदर हैं, पुष्ट अवस्था में हैं। ये जगह आप देख रहे होंगी उभरी हुई दिखाई दे रही है, तेजोमय अवस्था में भी दिखाई दे रही है। आप भी तेजस्वी होंगे, चेहरा भी आपका बहुत सुंदर होगा और आपके अंदर सुंदरता और आकर्षण के गुण भी विद्यमान होंगे। सुंदरता और आकर्षण भी होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी जो है शुक्राचार्य जी आपको वर्तमान समय में दे रहे हैं। दूसरी बात, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है और जीवन काल में 42 से लेकर 45वें वर्ष के बीच में आपको वाहन का सुख और 45वें वर्ष के बाद जो है अपने घर का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। और सजने संवरने का बहुत शौक़ रहेगा, अपने को मेंटेन करने का शौक़ रहेगा। और शुक्र अगर इसी तरह से सुंदर और सौंदर्य बिखेरते हुए रहे, स्पष्ट रहे, पुष्ट रहे ये जगह, तो निश्चित तौर पे आपके पास ग्लैमर रहेगा, चकाचौंध रहेंगे। और जो है भौतिक सुख सुविधाएं भी जीवन काल में बहुत सुंदर होगा। एक लग्जरियस जीवन देते हुए यहाँ पे शुक्राचार्य जी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में शुक्राचार्य जी इस तरह से सुंदर हों और बृहस्पति भी जो है अपने अनुकूल स्थिति में आते हैं
अगर 41वें वर्ष तक आ जाते हैं, उसका मैं उपाय दूंगा, तो निश्चित तौर पे दाम्पत्य जीवन का आपको बहुत सुंदर सुख मिलेगा। जिस सुख की अभी तक आपने कामना भी नहीं की होगी, बहुत सुंदर सुख आपको जो है जीवन में मिलने वाला है। और परिवार का सुख भी जो है बहुत अच्छा जो है आपके जीवन में साफ दिखाई दे रहा है। और एक से ज़्यादा बच्चों के योग आपके यहाँ पे दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सुंदर जो है आपका शुक्र है, बहुत सुंदर शुक्र है। और इसी शुक्र की वजह से जो है जीवन में आपकी चमक बनी हुई है, आप चकाचौंध है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखोगे, मंगल पे एक क्रॉस है, निम्न मंगल पे, और ये क्रॉस जो है अगर निम्न मंगल पे होता है, थोड़ा व्यक्ति को विवादों से दूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं या तो हो गया होगा या तो अब होगा, लेकिन किसी भी विषय में कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है, चाहे दाम्पत्य जीवन में बने, चाहे जो है कुछ किसी विवाद में बने। लेकिन मंगल पे कट होना निश्चित तौर पे जीवन काल में एक बार कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है। अगर बन गया तो अब नहीं बनेगा, लेकिन नहीं बना है तो थोड़ा सावधान रहेगा। यहाँ पे देखोगे किसी तरह से इस तरह की लकीरें दिखाई दे रही है और एक वर्ग का स्थान यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब है जीवन काल में निश्चित तौर पे जो है आपको अचल संपत्ति का लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जो है बैठी हुई है, बहुत जो है दबा हुआ है ये पर्वत। और मंगल का पर्वत हो, इतना दबा होना अच्छा नहीं होता है। ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर करता है और व्यक्ति चीज़ों को फेस नहीं कर पाता है, कॉन्फिडेंस लेवल को घटाने का काम करता है और व्यक्ति के चिंता का भाव बना रहता है। मंगल के कारण चिंताएं बहुत ज़्यादा देता है। और अगर ये विकार देने बैठ गया तो नेत्र रोग देता है, नज़र कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर देता है, शरीर में कभी कभार कंपन हो जाती है, या शारीरिक ताकत को कम करने का काम करता है, या शरीर के जो जोड़ है वो जो है काम करना कम कर देते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, डिसीजन लेने की क्षमता में जो है एकदम वृद्धि हो, कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो, पराक्रम बहुत अच्छा रहे, एनर्जेटिक स्वभाव रहे और व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन या क्रोधी स्वभाव न रहे। इसके लिए मंगल को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मंगल बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, आपका मंगल गड़बड़ है। अब हम देखते हैं आपकी हथेली में, अगर आप देखोगे आपका जो बृहस्पति है वो थोड़ा सा शनि की तरफ ढला है और शनि पे बहुत सारी रेखाएं हृदय रेखा को काट रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ समय तक आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जगह पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। जो धन का ग्रह है वो वर्तमान समय में पुष्ट भी है, सुंदर भी है, एक सौंदर्य बिखेरता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ऐसी जाति का श्रेष्ठ होती है, आप श्रेष्ठ हैं। स्वयं तो उन्नति करेंगी ही, जो आपसे जुड़ेगा मन से या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी होंगी। कभी कभार ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज आपको है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाली है, परोपकारी जरूर है। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर होता है तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है। अपार मान सम्मान आने वाले समय में आपको मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर के महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट अवस्था में हो तो व्यक्ति किसी के साथ हाथ फैलाने की अवस्था नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन देखिएगा अगर शनि आपका इस तरह से हो और यहाँ पे उभरा हुआ हो तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के अंदर देता है और व्यक्ति हमेशा चिंतातुर रहता है। और इस तरह से बहुत सारी रेखाएं इसको काट ले, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं काट ले, किसी रेखा को ठीक ना रखे, हृदय रेखा सहित काट ले और ये दब जाए बहुत ज़्यादा, जिस तरह से आपकी हथेली में है, तो बेवजह की चिंता के साथ साथ इस्तेमाल ऐसा व्यक्ति ज़्यादा होता है, धोखे बहुत ज़्यादा खाता है। और जब तक शनि जो है पुष्ट नहीं होंगे
या दोष रहित नहीं होंगे तब तक धोखे बहुत ज़्यादा खाएंगे। संभल कर रहे, विशेषतर रिश्तों के मामले में और पैसों के मामले में। इन दो मामलों में जो है बहुत होशियारी से काम लेना आपको चाहिए, क्योंकि शनि इस रूप में है कि जीवन में कई बार दुखी कर रहा है, जीवन काल में खुशियों में कमी कर रहा है, और जो है ऐसा व्यक्ति धोखे खाने के लिए मजबूर कर रहा है और इस्तेमाल होने के लिए मजबूर कर रहा है। और जिस तरह से शुक्र है, हो सकता है जो इसको मैं ऑडियो में भेजूंगा आपके लिए, तो शनि की जो है मैं उपाय भी भेज रहा हूँ आपको। दूसरी बात, अगर हम दूसरे ग्रह की ओर चलें तो यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य पे कहीं ना कहीं जो है एक यश का सुंदर साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य रेखा जैसे ही उज्ज्वलतम स्थिति में आती है, 42वें वर्ष के बाद से जो है बहुत अच्छे यश की प्राप्ति होगी। आप अपना व्यापार करेंगे तो विस्तार होने की संभावना यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है, और जो है नाम और यश निश्चित तौर पे होगा। लेकिन वर्तमान समय में ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है और एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे रेखाएं दिखाई दे रही हैं, दोषयुक्त भी हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के पूरी मेहनत का और परिश्रम का क्रेडिट और श्रेय नहीं मिल पाता है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, विस्तार नहीं मिल पाता है। इसके लिए सूर्य को सुंदर और पुष्ट करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है। अगर हम आपका जो है बुध देखें तो यहाँ पे उठा हुआ है बहुत ज़्यादा। छोटा काम भी करेंगे ना, बहुत ज़्यादा धन और नाम पाने की इच्छा दिखाई दे रही है। लेकिन बुध को अगर देखा जाए वर्तमान समय में तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। कई बार अपनी बातों को सही तरीके से रख नहीं पाते हैं जहाँ पे रखनी चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप अपना बिजनेस अभी करते हैं तो मध्यम स्थिति में ये रहने वाला है। यहाँ पे आपका मंगल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, यही आपको साहस देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका अगर देखा जाए बड़ा खूबसूरत तो लग रहा है, सौंदर्य तो बिखेर रहा है, सुंदरता तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जो है रेखाएं ऊपर की ओर जा रही है और यहाँ पे जो है गड़बड़ दिखाई दे रहा है। और जब ये गड़बड़ हो जाता है तो कई बार कॉन्फिडेंस लेवल की कमी हो जाती है, मन भी व्यक्ति का गड़बड़ रहता है, भावुक ज़्यादा हो जाता है, या मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा आ जाती है, इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाता है। कोई ना कोई चिंता व्यक्ति की, अदृश्य चिंता व्यक्ति के अंदर रहती है, वो चिंता बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि यहाँ शनि भी जो है इस तरह चिंता दे रहा है। ऐसी चिंता है जो अंदर ही अंदर व्यक्ति को खाई जाती है, और इसका समाधान आपका जो है 41वें वर्ष से पहले होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए अपने को संभाल के रखना, अपने को सुंदर भाव में रखना बहुत अच्छी है, धैर्य बना के रखना बहुत अच्छा है। कुल मिला के अगर हथेली को देखा जाए तो रिश्तों के मामले में थोड़ा सा जो है सावधानी ज़रूरी है। अभी नौकरी के ही योग हैं, 41वें वर्ष से अपने काम की ओर आएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका बहुत सुंदर रूप से धन योग जो है 45वें वर्ष से बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि तो भी आपको लगता है कि व्यापार ही करना है तो 41वें वर्ष से आप शुरू करें, तभी आपके लिए सही रहेगा। अभी कर्जे की स्थिति भी यदि है तो 42 से लेकर 45वें वर्ष के बीच में ही आपका कर्जा जो है फिनिश होगा, या कर्जा रहेगा भी तो मानसिक परेशानी देता हुआ नहीं रहेगा। मैं सुंदर और सही उपाय आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करिएगा, बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। अभी समय बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है, लेकिन आने वाले 41वें वर्ष से समय अनुकूल होता जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आप स्पेंड करेंगे, वैसे वैसे निश्चित तौर पे जो है धन के रूप में आप अपने जो है अच्छा खासा अमाउंट अर्जन अपने जीवन काल के लिए कर लेंगे। और 41वें वर्ष के बाद से ही जो है शुक्र के कारण, बृहस्पति के कारण दाम्पत्य सुख बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी रिश्तों के प्रति भी 1-2 साल तक संभल कर रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही, क्योंकि शनि जो है इस्तेमाल कर सकता है, शनि जो है धोखे का शिकार बनवा सकता है, शनि जो है रहस्यमय चीज़ें भी उत्पन्न करा सकता है। इसलिए थोड़ी सी संभल करके
धैर्य रख कर के काम लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।